शिव धनुष को किसने भंग किया? जी हाँ, क्लास 9th के प्यारे बच्चों, इस बार आपके सिलेबस में डाला गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि अवधी भाषा में है। बच्चों, मुझे पता है आपको इस काव्यांश को समझने में काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज इस वीडियो को पूरा देखने पर आपकी यह परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। मैंने बहुत ही रोचक और अनोखे अंदाज में यह वीडियो तैयार किया है। बच्चों, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। मेरा चैनल है हिंदी अध्यापिका 26। प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैंने आपके सिलेबस का हर पाठ का इसी तरह से वीडियो बनाया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। काव्यांश 1। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाए चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरु नावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन्ही सखी हरसानी, निज समाज लय गए सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखनऊ दशरथ के ढोटा, दीन्ही आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी विलो की विदेह सन, कहो का अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, वापे कोप शरीर। और बच्चों, अब मैं आपको दो दो पंक्तियाँ समझाती जाऊंगी, ध्यान से सुने। काव्यांश 1। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। अर्थात जैसे ही परशुराम अपने अत्यंत क्रोधपूर्ण और भयानक रूप में सभा में आए, वहाँ उपस्थित सभी राजा भयभीत हो गए। वे घबराकर तुरंत अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। आइए देखते हैं। शिव धनुष को किसने भंग किया? और अब देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। पीतु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। अर्थात सभी राजा अपना और अपने पिता का नाम बताते हुए परशुराम को दंडवत प्रणाम करने लगे ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए। और आइए अब इसे देखते हैं। हे परशुराम, मैं राजा सूर्य प्रताप, महाराज चंद्रगुप्त का पुत्र, ऋषिवर, मैं राजा वीर सिंह, महाराज रणधीर का पुत्र। और अब आगे की पंक्तियाँ। जे ही सुभाएं चित वहीं हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। अर्थात परशुराम जी जिस व्यक्ति की ओर भी क्रोध से देखते, वह समझ जाता कि अब उस पर संकट आने वाला है। सभी लोग उनके क्रोध से भयभीत थे। आइए देखते हैं। और अब आगे की पंक्तियाँ।
जनक बहोरी आई सिर नावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। अर्थात राजा जनक आगे बढ़कर परशुराम को प्रणाम करते हैं। फिर वे सीता को बुलाकर उनसे भी परशुराम के चरण स्पर्श करवाते हैं। पुत्री सीता, आगे बढ़ो, महर्षि के चरण स्पर्श करो। आगे की पंक्तियां हैं। आशीष दिन ही सखी हर्षानी, निज समाज लय गए सयानी। अर्थात परशुराम ने सीता को आशीर्वाद दिया। यह देखकर उनकी सखियां बहुत प्रसन्न हुई और वे सीता को अपने साथ महल के भीतर ले गई। आइए देखते हैं। आगे की पंक्तियां। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। अर्थात इसके बाद महर्षि विश्वामित्र आगे आए। उनके साथ श्री राम और लक्ष्मण जी भी आए और दोनों भाइयों ने विनम्रतापूर्वक परशुराम के चरण स्पर्श किए। आइए देखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं। राम लखनऊ दशरथ के बेटा, दिन ही असीस देखी भल जोटा। अर्थात महर्षि विश्वामित्र परशुराम को बताते हैं कि ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों का तेजस्वी और सुंदर रूप देखकर परशुराम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जब विश्वामित्र ने परशुराम से राम और लक्ष्मण का परिचय कराया तो दोनों भाई हाथ जोड़कर परशुराम का अभिवादन करते हैं। परशुराम उनके रूप और तेज से बेहद प्रभावित होते हैं। और अब आगे की पंक्तियां। राम ही चितव रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। अर्थात परशुराम श्री राम के दिव्य, शांत और मनमोहक रूप को एकटक देखते रह गए। उनका अलौकिक सौंदर्य इतना विशेष था कि वह कामदेव के गर्व को भी नष्ट कर देने वाला था। आइए हम भी उस अनुपम छवि का दर्शन करें। आगे की पंक्तियां हैं। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु कहु अति भीर, पूछत जानी अजान, जीमी व्यापो कोपु शरीर। अर्थात इसका अर्थ है कुछ क्षण बाद परशुराम का क्रोध फिर जाग उठा। उन्होंने राजा जनक से कठोर स्वर में पूछा, बताइए शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? वे सब जानते हुए भी अनजान बनकर पूछ रहे थे और उनका पूरा शरीर क्रोध से भर उठा था। आइए
देखते हैं यह दृश्य। बताइए, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? तो प्यारे बच्चों, यह था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला चौपाई, जिसे रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आशा करती हूँ आप ज़रूर समझे होंगे। एक बार पुनरावृत्ति ज़रूर करें। जैसे ही भगवान परशुराम अपने अत्यंत क्रोधपूर्ण और भयानक रूप में सभा में पहुँचे, वहाँ उपस्थित सभी राजा भयभीत होकर अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। सभी राजा अपना तथा अपने पिता का नाम बताते हुए भगवान परशुराम को दंडवत प्रणाम करने लगे, ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए। भगवान परशुराम जिस व्यक्ति की ओर क्रोध से देखते, वह समझ जाता कि अब उस पर संकट आने वाला है। इसलिए पूरी सभा उनके क्रोध से भयभीत थी। राजा जनक आगे बढ़कर भगवान परशुराम को प्रणाम करते हैं और सीता को बुलाकर उनके चरण स्पर्श करवाते हैं। भगवान परशुराम सीता को आशीर्वाद देते हैं। यह देखकर उनकी सखियां प्रसन्न हो जाती हैं और सीता को अपने साथ महल के भीतर ले जाती हैं। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र भगवान परशुराम से मिलते हैं। श्री राम और लक्ष्मण भी विनम्रता पूर्वक उनके चरण स्पर्श करते हैं। महर्षि विश्वामित्र बताते हैं कि ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों का तेजस्वी और सुंदर रूप देखकर भगवान परशुराम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर वे श्री राम के दिव्य, शांत और मनमोहक रूप को एकटक निहारते रह जाते हैं। कुछ क्षण बाद उनका क्रोध फिर जाग उठता है। वे राजा जनक से कठोर स्वर में पूछते हैं कि भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा है। वे सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर पूछते हैं और उनका पूरा शरीर क्रोध से भर उठता है। तो प्यारे बच्चों, यह थी चौपाई यानी काव्यांश पहला का पूरा भावार्थ और सप्रसंग व्याख्या। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल है हिंदी अध्यापिका 26। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।